प्रिपरेशन मेथड नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में आने वाला है एज इट इज. मेथड नंबर 2, फ्रॉम अल्काइल हलाइड एंड अराइल हलाइड. ये एरोमेटिक रिंग होता है और ये एलिफेटिक होता है. बाय एक्शन ऑफ मेटल्स. इसको जरा ध्यान से देखिए आप लोग. इसमें हम देखने वाले टोटल 3 रिएक्शन, जरा ध्यान से. ओके, है सिंपल. ये रिएक्शन पहला वाला है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन. क्या नाम है इसका? वुड्स नेम है. किसका नाम है? साइंटिस्ट. अब ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं, सबको मालूम है ना. हाँ, वुड्स साइंटिस्ट है. इसने क्या बोला कि अगर आप 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड लेते हैं, RX, R मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कल बताया मैंने आपको. X मतलब हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. ठीक है, ओके, कोई भी हो सकता है. प्लस आप लेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम और इसको आप हीट करते हैं. तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर से दोनों X ऐसे लिखो, आपको अच्छे समझ में आएगा. RX, दोनों X, दोनों Na, 2NaX, NaX, NaX चला गया. बचा 2 R. ये दोनों R में हो जाता है कपलिंग. R बॉन्ड R, कपल मतलब पेयरिंग तैयार होता है, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन. R बॉन्ड R मतलब कौन होता है? अल्केन. कम से कम 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन में कपल होगा ना. अरे भाई, कम से कम 2 कार्बन में होगा ना. तो सबसे छोटा अल्केन ये मेथड से जो हम बना सकते हैं वो इथेन है. इसमें हम मीथेन नहीं बना सकते. इनको धक्का दो, उनको भी दो. समझा आपको? एग्जाम्पल सी हियर, मैंने लिया एग्जाम्पल 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br, CH3Br. आ गया? कंटिन्यू. 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. क्या आप लोग देख रहे हैं? यस, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम. क्या होगा? 2 Na, 2 Br, 2 NaBr. चला गया. कौन बचा? CH3 कपल हो जाएगा. CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr. आपने एक बात नोटिस की है, हमने यहाँ 2 मोल्स लिया है और प्रोडक्ट बन रहा है ओनली 1 मोल. मतलब आप यहाँ जितना अल्काइल हलाइड लेंगे उसका हाफ मिलने वाला है. समझा आपको? अरे समझा क्या? मतलब ये रिएक्शन भी करेक्ट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना. CH3Br Na, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आता है, CH3 प्लस NaBr. लेकिन ये जो है 1 मोल लिया है, ये कितना मिलेगा? हाफ मोल. समझा क्या? आप बोलेंगे कैसा? क्योंकि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. 1 मोल में कितने होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स. क्योंकि हम मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं बताते, हम मोल्स में बताते हैं. समझा आपको? तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23. अब मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा समझ में आएगा. 1 डजन बोले तो 12. समझा आपको? 1 डजन मीन्स 12. लेकिन 12 के अपन ने पेयर्स बना दिए तो 6 बन जाएंगे ना, तो हाफ हो गया ना. तो वैसे ये 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल है. तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा? हाफ मोल. मतलब ये जितने मॉलिक्यूल्स है ना, इन सबके पेयरिंग होके वो आधे हो जाएंगे ना. समझा? समझा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. वैसे ही इसमें एक एक्सेप्शन है. ओके, ये तो समझ में आ गया ना आपको. मिनिमम 2 कार्बन वाला अल्केन बनता है. तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड. समझा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन. क्या देखते हैं हम यहां पर?
क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन, क्रॉस वुड्स रिएक्शन क्या है कि आपने एक लिया मिथाइल ब्रोमाइड 1 मोल, आपने लिया इथाइल ब्रोमाइड 1 मोल, और आपने लिया यहां पर सोडियम। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स लिखा जाता है, लेकिन नहीं भी लिखा तो होता है रिएक्शन, ठीक है। 3 मोल्स, 3 मोल्स, 6 मोल्स। ओके सी, 3 प्रोडक्ट बनते हैं यहां पर। कैसे? जब मिथाइल आपस में मिथाइल से कपलिंग करेगा तो क्या बनाएगा? CH3, CH3 मतलब कौन? इथेन, बरोबर। प्लस जब इथाइल इथाइल आपस में कपलिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? C2H5, C2H5, 4 कार्बन, 4 कार्बन बोले तो कौन? ब्यूटेन, बरोबर। अब मिथाइल मिथाइल कपलिंग हुआ, इथाइल इथाइल कपलिंग हुआ, तो मिथाइल इथाइल भी कपलिंग होगा ना, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो वो क्या बनाएगा? CH3, C2H5 मतलब क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। समझा? थोड़ा ध्यान से। तो समझा, 3 प्रोडक्ट बनते हैं, अगर 2 आए तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब ए और बी 2 है, ए ए बी बी ए बी। समझा? 3 प्रोडक्ट बनते हैं अगर आप 2 लेंगे अल्काइल हैलाइड तो। इसमें अब रहेगा कौन मेजर? तो E1 कार्बन वाले मेजर होते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और ये माइनर प्रोडक्ट मिलता है। अब E1 वाले मेजर क्यों मिलते हैं? क्योंकि E1 वालों में खास बात क्या है? सेम 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 मॉलिक्यूल में जब कपलिंग होती है तो सिमेट्री रहती है, और सिमेट्री से दोनों बहुत अच्छे से कपलिंग करते हैं। और डिफरेंट रहे तो सिमेट्री नहीं रहती है, डिफरेंट रहने से एक बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटा मॉलिक्यूल, मतलब एक छोटा अल्काइल बड़ा अल्काइल, तो उसमें सिमेट्री नहीं होने से स्टेबिलिटी लॉस। समझा? समझा? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने सेम लिया 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, लेकिन सोडियम की जगह लिया Zn, रिएक्शन का नाम चेंज, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये दूसरे जनाब है फ्रैंकलैंड। हाँ, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड, देखो कुछ साइंटिस्ट कितने होशियार रहते हैं, उसने बोला वुड्स ने सोडियम यूज किया ना, अपन जिंक यूज करेंगे। मेटल चेंज, नया रिएक्शन, नाम हो गया, पैसा कमा लिया। अरे बराबर है कि नहीं है? इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। उनको धक्का दो, क्या बोलते हैं इनको? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब सोडियम मोनोवैलेंट है, सोडियम क्या है? मतलब एक हैलोजन को एक सोडियम लेके जाता है, क्योंकि हैलोजन भी मोनोवैलेंट एक बॉन्ड बनाता है, सोडियम भी मोनोवैलेंट एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन जिंक डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो अकेला आएगा। ये 2 मोल्स तो ये 1 मोल, दोनों Br को अकेला लेके जाएगा, क्या बनाएगा? ZnBr2 प्लस दोनों CH3 कपलिंग हो जाएगा, CH3 CH3, इथेन बन गया, बना इथेन। सारे रिएक्शन सेम देगा Zn, सिर्फ इतना है कि जहां 2 मोल्स यूज हो रहे हैं 1 मोल, जहां 6 मोल है वहां 3 मोल्स। समझा? उसके बाद ये बात पता चली फिटिक को। फिटिक, फिटिक कौन? तीसरा साइंटिस्ट। वो बोला वुड्स ने सोडियम यूज किया, फ्रैंकलैंड ने Zn यूज किया, अपन ने भी दूसरा मेटल यूज करे, सब बोलेंगे कॉपी कॉपी। उसने बोला अपन क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड को चेंज कर देंगे। उसने बोला ये अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं दोनों भी, अपन अराइल हैलाइड लेंगे, अराइल मतलब रिंग वाला। तो उसने लिया ब्रोमोबेंजीन। क्या लिया उसने? 2 ब्रोमोबेंजीन लिया उसने, और लिया सोडियम। वुड्स को भी बुरा नहीं लगना इसलिए सोडियम यूज कर लिया उसने। और समझा क्या? ये थोड़ा ईमानदार आदमी था। क्यों? मैं आपको बताता हूं। 2 सोडियम 2 Br, ये 2 रिंग है, ये 2 मोल्स मतलब समझा ना, रिंग Br रिंग Br, इसको हम इस तरह कपल करते हैं। 2 NaBr चला गया, ये एक रिंग, ये एक रिंग, दोनों में कपलिंग हो गया, प्लस 2 NaBr। बायफिनाइल नाम है इसका, बायफिनाइल। 2 है ना फिनाइल रिंग,
इसलिए इसको बोलते हैं बायफिनाइल बन गया। दोनों रिंग में कपलिंग, रिंग रिंग दोनों के बीआर चले गए, कपल। समझा? उसने बाद में एक कोशिश किया और एक नया रिएक्शन, उसको उसने नाम दिया वुड्स-फिट्टिग रिएक्शन। और एक नया चेंज, क्या चेंज करा उसने बोला अपन क्या करते हैं, एक एरोमेटिक लेते हैं और एक एलिफेटिक लेते हैं, मिक्सचर और सोडियम। तो रिएक्शन क्या होगी, दोनों बीआर जाएंगे, CH3 इसके साथ कपल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, टोलीन। क्या बनेगा, क्या बनेगा, टोलीन। समझा? इसका नाम क्या है, अरे भूल गए क्या, टोलीन, मिथाइल बेंजीन, जिसको आप क्या पढ़ते हैं, टोलुइन। अरे समझे क्या, अरे समझे क्या, टोलीन। लेकिन आपको साइड में कंसेप्ट याद रखना है, ये दो अलग अलग है, तो ये भी क्रॉस रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट भी कितने मिलेंगे, 3। ऐसे ही, सेम ऐसे ही। लेकिन यहां पर क्या होगा, मिथाइल मिथाइल का कपलिंग होगा तो इथेन बनेगा, फिनाइल फिनाइल का कपलिंग होगा तो बाइफिनाइल बनेगा, और मिथाइल फिनाइल का होगा तो टोलिन बनेगा। समझा? समझा? तो दिस इज अबाउट वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड एंड फिटिंग। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। हम कल कंटिन्यू करते हैं इसको।